साथियों, आज जैसा कि आप जानते ही हो, हम राजस्थान की कल्चर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम मेले और त्यौहार टॉपिक करेंगे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर के हिसाब से 4 प्रकार की व्यवस्था है, जिसमें एक है ग्रेगोरियन, हिजरी, और शक संवत और विक्रम संवत। कैसे कैसे आपस में कन्वर्ट होते हैं, ये भी कई बार पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो ग्रिगार द्वारा इसे चलाया गया था। और इसमें पहला महीना जो होता है वो जनवरी और अंतिम होता है वो दिसंबर। इसके बाद में दूसरा जो आता है वो है हिजरी संवत, इस्लाम धर्म का कैलेंडर है और चंद्र गणना पर आधारित है। और 622 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था। इसका पहला महीना जो आता है वो मुहर्रम और अंतिम आता है। इसके बाद में तीसरा जो कैलेंडर है वो है शक संवत। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा इसे प्रारंभ करवाया गया और यह सौर गणना पर आधारित कैलेंडर है। और इसका पहला महीना जो है वो चैत्र होता है और अंतिम फाल्गुन होता है। और ग्रेगोरियन से कैलेंडर जो है उससे 78 वर्ष पीछे चलता है ये कैलेंडर। और 1957 में इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया है। तो पहला प्रश्न यही बनता है यहाँ शुरुआत के अंदर, अगर हम देखें कि राष्ट्रीय पंचांग किसे घोषित किया गया है, और चारों ऑप्शन में मिले तो आप कहोगे शक संवत को। और सन भी याद रखोगे कि 1957 के अंदर शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया, जो सौर गणना पर आधारित है। और नेक्स्ट आ जाता है विक्रम संवत। विक्रमादित्य के द्वारा इसे प्रचलित किया गया और यह सौर गणना और चंद्र गणना दोनों पर आधारित है। इसका भी पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना जो है फाल्गुन होता है। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। विक्रम संवत 57 वर्ष आगे और शक संवत 78 वर्ष पीछे चलता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख ही रहे हो कि मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया है। कई बार ऐसे पूछा हुआ है कि इस सन को कन्वर्ट कीजिए या 1900 ईस्वी को शक संवत में बदलिए या विक्रम संवत में बदलिए, तो कैसे आपस में ये अदला बदली की जाती है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले ईस्वी संवत को सेंटर में रखा है। और जैसे कि हमने इनका अध्ययन करते समय ये भी देखा कि ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे है विक्रम संवत और 78 वर्ष पीछे है शक संवत। अगर मान लीजिए 1900 ईस्वी हो और उसमें आपसे पूछा जाए कि विक्रम संवत बताइए, तो उसमें 57 जोड़ देंगे, यानी 1957 वही सन जो 1900 ईस्वी होगी वो 1957 विक्रम संवत होगा। इसी क्रम में अगर बात करें कि 1900 ईस्वी हो और उसे शक संवत में बदलना हो तो 78 माइनस कर देंगे, यानी 1822 आ जाएगा शक संवत। तो 1822 शक संवत, 1900 ईस्वी और 1957 विक्रम संवत, ये तीनों इक्वल होंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें कि ईस्वी सन को अगर बदला जाए, विक्रम संवत को बदला जाए ईस्वी सन में, तो 57 माइनस कर देंगे। और शक संवत को अगर बदला जाए ईस्वी सन के अंदर तो 78 प्लस कर देंगे। यानी अगर 1900 शक संवत हो तो विक्रम संवत ईस्वी सन जो होगा वो 78 यानी 1978 होगा। इसी क्रम में अगर हम बात करें ईस्वी सन विक्रम संवत अगर हो 1900 और उसको बदलना हो ईस्वी सन के अंदर तो 57 माइनस कर देंगे, यानी 43 बच गए, यानी 1843 ईस्वी और 1900 विक्रम संवत इक्वल होगा। इसी क्रम में अगर सीधा सीधा पूछा जाए विक्रम संवत को कन्वर्ट किया जाए शक संवत में या शक संवत को बदला जाए विक्रम संवत में, तो विक्रम संवत जो भी होगा, मान लीजिए 1900 है विक्रम संवत, विक्रम संवत को अगर कन्वर्ट करना हो शक संवत के अंदर, तो जैसे कि डायग्राम में बताया है, एक माइनस करेंगे 135 वर्ष, यानी 135 घटा देंगे तो आ जाएगा शक संवत। इसी तरह से अगर शक संवत को बदलना हो विक्रम संवत में तो उसमें प्लस कर देंगे 135, यानी शक संवत अगर 1900 तो उसमें 135 जोड़ने पर वो बन जाएगा विक्रम संवत। ये तीनों आपस में कन्वर्ट ऐसे होते हैं। तो आप जान गए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, हिजरी, शक संवत और विक्रम संवत, ये 4 कैलेंडर है। अब बात करते हैं मेले और त्योहार की। तो मेले और त्योहार करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये याद करते समय और पढ़ते समय भी आप ध्यान रखोगे कि इनकी तुलना कभी भी जनवरी फरवरी से आप नहीं करोगे, क्योंकि इनको करने पर कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि कोई भी नया साल जब प्रारंभ होता है वो हमेशा शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है
और नया महीना जब भी प्रारंभ होगा तो वो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होगा। अभी हम बोर्ड पे लिखे हुए 2 महीनों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट में हम बाकी के जो महीने हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैत्र माह में, तो चैत्र माह नया जब शुरू होगा वर्ष, तो वर्ष का पहला महीना है, तो शुरू होगा तो वो शुरू होगा शुक्ल पक्ष से। हम याद करने के हिसाब से दाएं पक्ष में रखेंगे शुक्ल पक्ष और बाएं पक्ष में रखेंगे कृष्ण पक्ष। और मैंने कोशिश ये की है कि मेले और त्योहार कॉम्बिनेशन के अंदर ही आपको बताने का प्रयास किया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करें चैत्र माह के अंदर। चैत्र माह में कौन कौन से मेले और त्योहार आते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेले और त्योहारों के हिसाब से शुक्ल पक्ष के अंदर चैत्र माह के, तो चैत्र माह का शुक्ल पक्ष जो मैंने संख्याएं लिखी है जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे जो ये क्रमांक चलेंगे, तो ये बोलने के हिसाब से एकम दूज तीज चौथ इस हिसाब से डिस्कस किया जाएगा। और यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे 1 लिखा है तो इसको रीड कैसे करेंगे, तो कहेंगे चैत्र शुक्ला एकम। दूज को कैसे पढ़ेंगे, चैत्र शुक्ला दूज, चैत्र शुक्ला तृतीया, चैत्र शुक्ला चौथ, इस क्रम में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से दूसरी पक्ष में कृष्ण पक्ष की ओर देखें तो चैत्र कृष्णा एकम, चैत्र कृष्णा तीज, चैत्र कृष्णा अष्टमी, इस हिसाब से जिक्र किया जाएगा। चैत्र माह शुरू करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी कॉमन जानकारी है वो भी दे देता हूँ इनकी, कि राजस्थान की जितनी भी लोक देवी देवता हैं उन सब का पूजन जो किया जाता है वो शुक्ल पक्ष के अंदर पूजा जाता है, और शुक्ल पक्ष धार्मिक कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। तो अगर हम बात करें लोक देवी देवताओं के अंदर, ऐसे कौन से लोक देवी देवता हैं जिनका कृष्ण पक्ष के अंदर पूजन किया जाता है, तो प्रश्नों के हिसाब से और याद रखने के हिसाब से एक्सेप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर कृष्ण पक्ष की हम बात करें तो लोक देवियों में सबसे पहले तो भी लोक देवी ऐसी कौन सी है जो कृष्ण पक्ष के अंदर पूजी जाती है, तो सबसे पहला नाम आता है शीतला माता, जो अष्टमी के अंदर लिखी हुई भी है, और आपको मैं वैसे भी बता रहा हूँ कि शीतला अष्टमी को शीतला माता का पूजन किया जाता है, और सील की डूंगरी चाकसू में इनका मेला लगता है। तो कृष्ण पक्ष में एकमात्र लोक देवी है जो पूजी जाती है, और इसी दिन पथवारी पूजन भी किया जाता है। कुछ लोग जानते हैं, बाकी बता दूं आपको कि पथवारी पूजन के पुरातन समय के अंदर लोग जब धार्मिक कार्य करते हैं और धार्मिक यात्रा पर जब जाते हैं, तब घर का गांव का जो बॉर्डर है उसके ऊपर 2 ईंटें रखकर और पथवारी देवी की पूजन किया जाता और धार्मिक यात्रा प्रारंभ की जाती कि हमारा निर्विघ्न रूप से धार्मिक यात्रा संपन्न हो। और वो पूजन जो किया जाता वो चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन ही किया जाता। इसी क्रम में हम बात करें लोक देवता की, ऐसे कौन से राजस्थान के लोक देवता है जो कृष्ण पक्ष में पूजे जाते हैं। राजस्थान में सांपों वाले जितने भी लगभग देवता हैं वो सारे के सारे भाद्रपद में पूजे जाते हैं, और उनके क्रम में अगर हम बात करें तो गोगा जी का नाम काफी आता है, और हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के काफी प्रसिद्ध लोक देवता है। वैसे पूजा पूरे राजस्थान में होती है। तो गोगा जी की जो नवमी है यानी गोगा नवमी जिसे कहते हैं, और हनुमानगढ़ जिले के अंदर कलेक्टर पावर की छुट्टी भी होती है इस दिन। तो गोगा जी की पूजा या गोगा जी का जो मेला लगता है मुख्य, वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन लगता है। तो ये 2 लोक देवी देवता है जो कृष्ण पक्ष के अंदर पूजे जाते हैं। शुरुआत करते हैं चैत्र माह से। चैत्र माह के अंदर शुक्ल पक्ष की एकम को मैंने प्रयास किया है एक जगह लिखने का कि भी एकम को क्या क्या घटनाएं घटित होती है, कौन कौन से मेले आते हैं, कौन कौन से त्योहार आते हैं। जैसे सबसे पहले चैत्र माह की अगर हम बात करें तो हिंदू नववर्ष जो प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ला एकम को, और इसी दिन को प्रतिपदा भी कहा जाता है। और हिंदू परंपरा के अनुसार नवरात्रा जो प्रारंभ होता है या नवरात्रा का जो पहला दिन होता है वो भी यही दिन माना जाता है। यानी नवरात्रा जो प्रारंभ होता है वो चैत्र शुक्ला एकम को 9 दिन का नवरात्रा होता है। साल में 2 नवरात्रे आते हैं, एक आश्विन में आएंगे और एक चैत्र माह के अंदर आएंगे। दूसरा आरपीएस के अकॉर्डिंग हालांकि सारी लोक देवियों के मेले लगते हैं नवरात्रों में, परंतु प्रमुख रूप से 3 लोक देवियों के मेले माने हैं। करणी माता का मेला लगता है देशमुख, जीन माता का लगता है रेवासा सीकर, और केला देवी का मेला जो लगता है तो सील की डूंगरी करौली के अंदर लगता है।
तो करणी माता, जीण माता और केला देवी का मेला जो लगता है वो चैत्र शुक्ला एकम के दिन लगता है और 9 दिन तक चलता है। और अष्टमी जो होती है वो इनकी प्रमुख मानी जाती है। इसी प्रकार से आता है सोनाजी खेतला जी का मेला, वो भी चैत्र शुक्ला एकम के दिन लगता है और सारंगवास जो पाली डिस्ट्रिक्ट में वहां लगता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जो की थी वो इसी दिन की थी। भगवान रामचंद्र जी का जो राज तिलक हुआ था वो भी इसी दिन हुआ। युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ वो भी इस एकम के दिन ही हुआ। राजस्थान दिवस जो बनाया गया पहला वो भी विक्रम संवत 2006 के अंदर बनाया गया, वो भी इसी दिन बनाया गया और उस दिन बुधवार था। तो एकम को ये 4-5 चीजें जो है वो आती है। हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, प्रतिपदा कहते हैं, नवरात्रा प्रारंभ होता है, जीण माता, केला देवी और शीतल इसका करणी माता का मेला लगता है, सोनाजी खेतला जी का मेला लगता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना इस दिन की मानी जाती है। भगवान राम और युधिष्ठिर का राज तिलक इस दिन हुआ और राजस्थान दिवस भी इस एकम को है। तो एकम के अंदर मुख्य रूप से ये बातें आती हैं। इसके बाद में आ जाता है चैत्र शुक्ला दूज। इस दिन मनाया जाता है एक सिंजारा पर्व है राजस्थानी परंपरा का। सिंजारा में नव वधू जो होती है उनको पीर पक्ष के द्वारा उपहार और मिठाई गिफ्ट की जाती है और वो कहलाता है सिंजारा। और ये सिंजारा जो है वो चैत्र शुक्ला द्वितीया को मनाया जाता है और इसी दिन एक त्योहार मनाया जाता है चेटी चंड। सिंधी समाज का एक त्योहार है। झूलेलाल जयंती भी इसी दिन आती है, ये भी चैत्र शुक्ला दूज को मनाई जाती है। इसी क्रम में अगर बात करें तीज की तो आरटीसी ने ऐसे प्रश्न पूछा, तीज यानी चैत्र शुक्ला तृतीया को तीज यानी गणगौर। गणगौर से एक दिन पूर्व राजस्थान में मनाया गया त्योहार या मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो आंसर होगा सिंजारा। गणगौर की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर को कहा जाता है और इस दिन ही घुड़ला मेला लगता है। यानी प्रमुखता से घुड़ला मेला जो है वो किस दिन लगता है? तो कहेंगे चैत्र शुक्ला तृतीया को। और घुड़ला त्योहार मनाते हैं जो कृष्ण पक्ष की अगर हम डिस्कस करेंगे आगे तो कृष्ण पक्ष को अष्टमी के दिन स्टार्ट होता है और इस दिन जो छिद्रित मटका होता है जिसे लेकर महिला मारवाड़ के अंदर सिर पर रख के और अग्नि प्रज्वलित करके कांकड़े के बीज यानी बिनोला जिसे कहते हैं कपास के बीज वो उसमें जलाती है और आग की लपटे, ये घटना का जिक्र करेंगे हम आगे। तो वो जो मटका है वो पानी में कब प्रवाहित करती है? तो वो इस दिन यानी तृतीया को यानी चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन बहते हुए पानी के अंदर उस मटके को प्रवाहित करती है। तो चैत्र शुक्ला तृतीया को कौन सा त्योहार हो गया? तो पहले गणगौर और दूसरा घुड़ला मेला। इसी क्रम में आगे बढ़े तो चैत्र शुक्ला चौथ अकेली गणगौर की सवारी निकाली जाती है इस दिन और ये सवारी जो है जैसलमेर के अंदर निकाली जाती है। लोक मान्यता ऐसी है कि बीकानेर के शासकों द्वारा ईसर और गणगौर में से जैसलमेर से वो ईसर की को है वो चुरा के ले आए थे। तब उन्होंने ये कहा कि जी हम तो बगैर ईसर के ही गणगौर की सवारी निकालेंगे। तो वो कहा तो कहेंगे जैसलमेर के अंदर अकेली गणगौर की सवारी निकाली जाती है। एक प्रश्न हो जाता है, काफी प्रमुख त्योहार माना जाता है गणगौर। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि गणगौर की सवारी कहाँ नहीं निकाली जाती राजस्थान के अंदर, तो मैं क्लू के हिसाब से अगर कहूँ कि राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ का फेमस, तो मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे कि राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का फेमस है और कोटा के अंदर ही गणगौर की सवारी नहीं निकाली जाती। यहाँ कोटा का जो शासक था उसका भाई था, वो गणगौर की सवारी के दौरान दुर्घटना घटी और डूबकर पानी में बुद्ध सिंह का भाई जो था जोध सिंह वो डूबकर मर गया था और उस घटना के कारण से उन्होंने बंद कर दी कि गणगौर की सवारी आज के बाद में कोटा शहर के अंदर नहीं निकाली जाती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ गणगौर की सवारी नहीं निकाली जाती तो हम उत्तर देंगे कोटा के अंदर। इसी तरह से मेवाड़ में एक त्योहार मनाया जाता है इस चौथ के दिन यानी चैत्र शुक्ला चौथ को, वो है बलका चौथ। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है चैत्र शुक्ला पंचमी। इस दिन रंग पंचमी और गुलाबी गणगौर काफी बार पूछा हुआ भी है, 2-3 बार आया हुआ है प्रश्न कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो गुलाबी गणगौर जो रंगों से खेली जाती है साथ में होली की तरह, वो जो है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है। इसी तरह से चैत्र शुक्ला सप्तमी के दिन जसनाथ जी का मेला लगता है। जसनाथ जी जाट समाज के लोक देवता हैं और कतरियासर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां इनका ये मेला लगता है। नेक्स्ट आता है चैत्र शुक्ला अष्टमी।
दुर्गाष्टमी बोलते हैं। और इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। राजस्थानी परंपरा में वृक्ष, पहाड़, पर्वत, ये नदियाँ, ये सारी पूजा योग्य मानी गई है। और चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन अशोक वृक्ष की भी पूजा की जाती है। लोक मान्यता है कि सीता को जब रावण उठा के लेके गया, चुरा के, तो अपहरण किया जब, तब सीता जो है अशोक वृक्ष के शरण में ही पूरा जीवन जो है उन्होंने वहाँ लंका के अंदर व्यतीत किया था। और माता सीता के द्वारा इसकी पूजा की गई, तब ये परंपरा चली। और दुर्गा अष्टमी और अशोक वृक्ष की पूजा है वो अष्टमी के दिन की जाती है। नवमी, नवरात्रे समाप्त हो जाते हैं और रामनवमी मनाई जाती है। इसके बाद में आता है चैत्र शुक्ला दशमी। दशमी को राम रावण मेला लगता है, जो बड़ी साधवी चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। और 11 के दिन आ जाता है सेवड़िया पशु मेला। 13 को आता है महावीर जयंती और महावीर जी का मेला करौली के अंदर है। फिर 14 को आता है हर्ष मेला और संत पीपा जयंती। हमने जब राजस्थान का स्थापत्य कला पढ़ी तो उस टाइम गागवन दुर्ग का जिक्र आया था। प्रताप सिंह राजा था और प्रताप सिंह ने जब वैराग्य धारण कर लिया, नाथ संप्रदाय ग्रहण किया, तब उसके पश्चात वो संत पीपा के नाम से फेमस हुए। और उनकी जो जयंती मनाई जाती है वो चैत्र शुक्ला 14 के दिन मनाई जाती है। और 15 नंबर पे आ जाती है। तो ये जो 15 आएगा चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर, जो 15 नंबर आता है इसको पूर्णिमा बोलते हैं। और कृष्ण पक्ष का जो 15 नंबर आएगा तो इसे अमावस्या बोलते हैं। तो इस पूर्णिमा के दिन यानी चैत्र शुक्ला पूर्णिमा या चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो प्रमुखता से चैत्र के अंदर शुक्ल पक्ष की ये जानकारियां हैं। इसी क्रम में हम देखें कृष्ण पक्ष के अंदर, तो कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो हिंदू कैलेंडर के अंदर अंतिम महीना माना जाता है फाल्गुन। और फाल्गुन का अंतिम दिन माना जाता है शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष का आता है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के बाद में अगला दिन जब आएगा तो अगला महीना आता है कौन सा? चैत्र। और जैसे कि मैंने शुरुआत के अंदर आप लोगों को बताया कि चैत्र माह या कोई सा भी महीना जब शुरू होता है तो कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। और नव वर्ष जब प्रारंभ होता है वो शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। तो कृष्ण पक्ष की अगर हम बात करें तो कृष्ण पक्ष की एकम को गुलंडी त्योहार जो होली के अगले दिन मनाया जाता है। और एक बादशाह मेला लगता है। बादशाह मेला जो लगता है वो ब्यावर के अंदर लगता है और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो कहा जाता है कि एक दिन का बादशाह बनाया गया था टोडरमल को, और इसके आगे नृत्य किया था बिरबल ने। तो आज भी ये परंपरा जारी है कि होली के अगले दिन, गुलंडी के दिन, व्यास परिवार के द्वारा ये बादशाह की सवारी जो है वो निकाली जाती है। और इसी दिन धनोप माता का मेला लगता है जो भीलवाड़ा के अंदर है, वो भी इस एकम को लगता है, यानी चैत्र कृष्णा एकम के दिन। इसी क्रम में अगर बात करें तो चैत्र कृष्णा द्वितीया दीघा गणगौर का त्योहार मनाया जाता है जोधपुर के अंदर। और फिर आगे बात करें तो चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन, इस दिन शीतला माता का सील की डोंगरी चाकसू में मेला लगता है या शीतला अष्टमी कहते हैं। बासोड़ा त्योहार मनाया जाता है। बासोड़ा त्योहार का अगर हम जिक्र करें, रात का बासी भोजन जो है वो अगले दिन सुबह किया जाता है और शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा जो कि करने का सिस्टम है उसमें जहाँ पानी रखते हैं, मटके भर के रखते हैं, क्योंकि आजकल की परंपरा और पुरातन परंपरा में काफ़ी पाश्चात्य का मिलावट होने की वजह से छूट चुकी है। तो अगर हम बात करें कि शीतला अष्टमी कैसे मनाते हैं, तो जहाँ मटके रखे जाते थे पानी के भर के, क्योंकि पहले पुरातन काल के अंदर पानी पीने का स्रोत जो होता वो तालाब या कुआं होता, वहाँ से महिलाएं जो है वो पानी भर के लाती थी। इस दिन भी ये ऐसी मान्यता है कि ताज़ा पानी नहीं भरा जाता, पुराना पानी ही पिया जाता है, यानी पहले दिन पानी भर के रखा जाता था। वहाँ राख जो होती है, कोयला लकड़ी जलाने के बाद में जो बचता है राख, उससे लड्डू से बना लिए जाते हैं और उससे फिर इनकी पूजा की जाती है शीतलाष्टमी के दिन। इसी दिन पथवारी पूजन किया जाता है। केसरियानाथ जी का मेला धुलेब उदयपुर के अंदर लगता है और इस दिन गुड़ला त्योहार मनाया जाना शुरू होता है। कौन सा? गुड़ला त्योहार। ये गुड़ला त्योहार जैसे मैं बताऊं कि मारवाड़ की जो महिलाएं थी वो पुरातन घटना के अनुसार सातल देव शासक जब थे उस समय के अंदर घुड़ले खां जो सल्लू खां जो थे उसका सूबेदार था
और उसने तीजड़ियों का अपहरण किया। और बताते हैं कि इस दिन उन्होंने उसका अपहरण करके मारवाड़ की तरफ चला, क्योंकि जोधपुर की घटना है। और उन्होंने सातदेव ने पीछा किया, तीजड़ियों को अपहरण से मुक्त करवाया और बुढ़ले खां का जो है सिर धड़ से अलग कर दिया था। और उसके उपलक्ष्य में, वीरता दिखाने के उपलक्ष्य में, मारवाड़ की महिलाएं आज भी घुड़ला नृत्य भी करती है और घुड़ला मेला भी इसी दिन से प्रारंभ होता है, जिसमें छिद्रित मटका जो है सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार चैत्र कृष्ण 11 के दिन मल्लीनाथ का पशु मेला लगता है, जो 1 महीने तक चलता है, 11 से 11 तक। कहने का मतलब ये कि चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ला 11 तक ये मेला भरता है और बाड़मेर में ये मेला लगता है। इसी क्रम में 11 के दिन ही एक चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला लगता है और चैत्र कृष्णा 13 के दिन रंग तेरस मनाई जाती है। और चैत्र कृष्णा 15 यानी चैत्र माह की अमावस्या के दिन गोटिया अम्बा बांसवाड़ा के अंदर मेला लगता है। और एक पाबूजी का मेला लगता है जो कोड़ू गांव में लगता है, फलोदी तहसील जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये मेला भी चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगता है। ये तो बात हुई चैत्र माह की। नेक्स्ट कैलेंडर के अनुसार अगर हम बात करें तो चैत्र महीने के बाद में अगला महीना आता है बैसाख। बैसाख माह की अगर बात करें तो 2 पक्षों से मिलकर 1 माह पूरा होता है, यानी शुक्ल पक्ष के 15 दिन और कृष्ण पक्ष के 15 दिन, तो 30 दिन का कॉम्बिनेशन होकर 1 माह पूरा होता है। तो चैत्र शुक्ला दूज को यानी महीने का शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष से, हम कैलेंडर के हिसाब से शुक्ल पक्ष से बात करेंगे। तो चैत्र पक्ष के अंदर बैसाख पक्ष के अंदर शुक्ल पक्ष छत्रपति शिवाजी दूज के दिन मनाई जाती है। बैसाख शुक्ल तृतीया काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में भी पूछी जा चुकी है आरपीएससी के द्वारा कि आखा तीज, अबुझ सावा, 7 अन्न व बेल की पूजा, कर्ण छेदन संस्कार यानी लड़के और लड़कियों के सबसे पहले कान नाक छिदवाने की जो परंपरा थी वो एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी थी और पुरातन परंपरा भी है। ये किस दिन की जाती है तो कहेंगे बैसाख शुक्ला तृतीया के दिन आखा तीज यानी अबुझ सावा। शादी के लिए इसका कोई मुहूर्त निकालना नहीं पड़ता, पुरातन परंपरा रही है और वैसे समाज की कुरीति भी है कि बाल विवाह राजस्थान में सर्वाधिक कब होते हैं या किस तिथि को होते हैं, तो भी ये दिन आता है कि बैसाख शुक्ल तृतीया के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। हालांकि शिक्षा का स्तर बढ़ने के कारण से ये परंपरा धीरे धीरे लैप्स हो गई है, परंतु प्रश्नों के हिसाब से अगर हम बात करें तो याद रखने वाली बात है। और आखा तीज होती है इस दिन, अबुझ सावा, 7 अन्न व बेल की पूजा और परशुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है और कर्ण छेदन संस्कार भी बैसाख शुक्ला तृतीया को होता है। इसी क्रम में अगर बात करें तो बैसाख शुक्ला चौथ, इस दिन गौर मेला सियावा के अंदर बढ़ता है, माउंट आबू। राजस्थान में आदिवासियों की अगर हम बात करें तो 8 जनजातियां हैं आदिवासियों के अंदर, भील है, मीणा है, सहरिया है, ग्रासिया है, डामोर है, कंजर है। ये 8 कुल मिला के जातियां हैं जिनके अंदर से सिरोही के अंदर जो है एक राजस्थान की जनजाति पाई जाती है सहरिया। सहरिया जनजाति के द्वारा ये मेला भरा जाता है। सहरिया जनजातियों का कुंभ भी इसी जगह है, सियावा गौर मेला मनाया जाता है। और इस दिन मेले के अंदर ही जीवन साथी चुनने की परंपरा भी उनकी है। इसी क्रम में बात करें बैसाख शुक्ला 11 के दिन नारायणी माता का मेला लगता है। नारायणी माता जो है नाइयों की कुलदेवी है और मीणाओं की इष्ट देवी है, क्योंकि मूल रूप से नारायणी माता जो थी वो नारी जाति से थी, परंतु लोक पुरातन कथा के अनुसार अगर हम बात करें नारायणी माता की तो ये अपने पति के साथ में सती हुई थी और उस सती होने की प्रक्रिया के अंदर मीणा जाति के लोगों ने सहयोग किया था, जिस कारण से मीणा जाति के लोग इसे इष्ट देवी मानते हैं, जबकि नाई जाति की ये कुल देवी है। और अलवर के अंदर इनकी मेला लगता है नारायणी माता का और ये 11 के दिन लगता है जो बैसाख शुक्ला 11 को आता है। इसी क्रम में बात करें 14 बैसाख शुक्ला 14 के दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है और मलुका का मेला बढ़ता है जो पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है।
बैसाख शुक्ला 15 यानी कहने का मतलब ये है कि बैसाख की पूर्णिमा को इस दिन मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, गौतमेश्वर मेला लगता है जो अर्नोद प्रतापगढ़ के अंदर है, बाणगंगा मेला लगता है जो बाणगंगा नदी है जयपुर की, वहाँ जयपुर के अंदर बाणगंगा मेला हो गया। इसी दिन मातृकुंडिया मेला लगता है जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसी दिन गोमती सागर पशु मेला भी लगता है जो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर है। और राजस्थान के अंदर भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए वो भी इसी दिन किए गए थे, यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन, जो 1974 और 1998 में किए गए थे पोखरण के अंदर जैसलमेर में, वो भी इसी दिन किए गए थे। इसी क्रम में अगर हम बात करें कृष्ण पक्ष की, बैसाख माह के अंदर कृष्ण पक्ष, तो इस दिन एक त्योहार मनाया जाता है बेंतमार गणगौर जो उदयपुर के अंदर काफी प्रसिद्ध है। लोक मान्यता ऐसी है कि बेंतमार गणगौर जो है कुंवारे लड़के भाभीओं के साथ में गणगौर के त्योहार में ये बेंत का वार सहते हैं और ऐसी मान्यता है कि जल्दी शादी हो जाती है। तो ये बेंतमार गणगौर का जो खेल है, खेल परंपरा भी है जो बैसाख कृष्णा तृतीया के दिन मनाई जाती है। और इसी क्रम में अगर बात करें तो बैसाख के अंदर सप्तमी कृष्ण पक्ष की तो बूढ़ा बासोड़ा त्योहार है वो मनाया जाता है। तो अगर मैं इसका रिपीटेशन करूं तो आप देखोगे कि भी हमने 2 माह का जिक्र किया है अभी, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले कैलेंडर से शुरुआत की। 4 प्रकार के कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, हिजरी संवत है, शक संवत है और विक्रम संवत है। इनके अंदर प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कैसे आपस में कन्वर्ट होते हैं ये भी डिस्कस किया कि ये आपस में कन्वर्ट कैसे होते हैं। ईस्वी सन को आधार मानते हुए हम जानते हैं कि ईस्वी सन से शक संवत है वो 78 वर्ष पीछे है और विक्रम संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है। बाकी का जोड़ घटाव करके हम सन को निकाल सकते हैं। इसी क्रम में प्रश्न जो पूछे गया है वो है त्रिकाल। त्रिकाल का अगर जिक्र करें तो जिसके अंदर अन्न अनाज की, पानी की और धन की तीनों की कमी हो जाए, वर्षा कम हो तो त्रिकाल है, यानी खाने की भी समस्या हो, पीने के पानी की भी हो और पशु बेजुबान जो पशु है वो भी इसमें मरे। तो ये जो त्रिकाल है उस क्रम में पूछा गया है कि अगर मान लीजिए त्रिकाल कब पड़ा था तो विक्रम संवत पूछ लेते हैं, शक संवत पूछ लेते हैं या ईस्वी सन पूछ लेते हैं। और महीने की शुरुआत जो होती है वो कृष्ण पक्ष से होती है और शुक्ल पक्ष की जो शुरुआत होती है वो नए साल की होती है। नए साल का प्रारंभ जो है वो प्रतिपदा कहलाता है और महीने की जो शुरुआत होती है वो कृष्ण पक्ष से मानी जाती है और 15-15 दिन के दोनों पक्ष माने जाते हैं। और हिंदू कैलेंडर जो ये है वो चंद्रमा की गणना पर आधारित है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन से महीने के अंदर क्या क्या आता है। ये तिथियां आपको याद रखनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोक देवियां जितनी भी है वो सारी शुक्ल पक्ष में पूजी जाती है। एकमात्र शीतला माता जो कृष्ण पक्ष में पूजी जाती है। लोक देवता की अगर हम बात करें तो भाद्रपद के अंदर लोक देवता पूजे जाते हैं, जैसे कि हमने बताया गोगा जी। भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। आगे का हम देखेंगे अभी। सुभाष जी, अरे यार गड़बड़ कर दी।